गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक और मैंने आपका सुपरवाइज़र का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन का खासकर। और इसमें मैंने आपका यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने यूनिट थर्ड अभी नहीं पढ़ा है, हमारे यूट्यूब पे ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यूनिट फोर स्टार्ट किया था। यूनिट फोर में देखिए पॉवर्टी के 2 लेक्चर्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। वो मैंने आपको करवा दिए थे। अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा हो गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड सब यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये आपका एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है हम इस पर 2 लेक्चर्स लाने पड़ें। ठीक है, तो गाइज़ आप हमारी जो टारगेट जेके एग्ज़ाम की ऐप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आपको फीमेल सुपरवाइज़र का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी लेक्चर्स की। आप लोग पीडीएफ्स का पूछते रहते हैं, तो आपको जो है कोर्स में ही मिल जाएंगी। उसके अलावा नायब तहसीलदार का भी हमारा कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है। और उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, जो आने वाले एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं सबकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और कोर्स भी अवेलेबल है। तो फीमेल सुपरवाइज़र के लिए जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप में आपको जाकर जो है हमारा कोर्स जो है आप अवेल कर सकते हैं। इसमें महक 20 आप जो है कूपन यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, हम उस पर थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, आपका छोटा ही टॉपिक है। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम उसे आज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये टॉपिक जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, पॉपुलेशन एज ए टॉपिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका यहाँ पे दिया होता ना कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वो अलग से बहुत बड़े टॉपिक्स बन जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मेंशन जो किया है वो लिखा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को पढ़ेंगे, साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा सा देखते भी जाएंगे पॉपुलेशन की बाकी टर्मिनोलॉजी को भी। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको वर्ड से ही लग रहा होगा। पहले तो पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, पॉपुलेशन आप जानते हैं कि कुछ लोग यानी नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, यानी कुछ एक प्रजाति के लोग जो हैं या एक स्पीशीज़ की जो स्पीशीज़ होती है एक पर्टिकुलर जगह पे जब रह रही होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे होंगे तो उनके नंबर को हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो आपको पता है कि धीरे धीरे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल 2 लोग होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो उससे जो है उनके 2 बच्चे होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो आगे करते करते ये हमेशा बढ़ती है। ठीक है, जब से दुनिया बनी है तब से पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। ठीक है, देखिए लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने का ना एक प्रॉपर रेट होता है। ठीक है, एक रेट होगा, एक रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉपुलेशन में ना बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बड़े फास्ट रेट पे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी नॉर्मल जो रेट है जिससे पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए उससे बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देती है। तो ऐसा लगता है कि इससे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो काफ़ी तेज़ी से जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, एक्सप्लोजन कहते हैं एकदम किसी चीज़ का आना, एक्सप्लोड करना। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं वो चीज़ एक्सप्लोड हो रही है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि सडन इंक्रीज। ठीक है, एकदम किसी पॉपुलेशन के अंदर साइज़ के अंदर चेंज आ जाना, इसको हम यानी रैपिड इंक्रीज भी कह सकते हैं। एकदम जो इंक्रीज आ जाता है इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। एक जो नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का, जब उससे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देती है उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, जो इसकी टर्म है आपको याद रखना है, किंग्सले डेविस हमारे पास एक जो है यहाँ पे एक ये ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है, तो इन्होंने ये टर्म जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइंटिफिक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफी कई बार आपके सामने कोई वर्ड आता है तो आपको लगता है डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी कुछ नहीं है बल्कि पॉपुलेशन की स्टडी को ही हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि जो नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का, जब उससे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू कर देती है तो उससे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ कॉजेज़ हैं।
देखिए इन कॉजेज़ को जो है ना आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने जब इस पे एमसीक्यूज़ देखे हैं तो जो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ हैं वो इनके कॉजेज़ पे ही आए हुए हैं, ठीक है। जो हमें लगता है ना कि ये तो इजी है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट हो रहा है या ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये इतना इजी नहीं है, आपको इसके कॉजेज़ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, यानी एक एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होगी? जब ये 4 जो हैं एकदम 10 तक पहुंच जाएंगे, 4 लोग जो हैं वो 10 नंबर तक पहुंच गए, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। अब इसका पहला जो कॉज है वो है बर्थ रेट, ठीक है जी। देखिए बर्थ रेट को जो है मैं आपको बता देती हूँ सिंपली थोड़ा सा। बर्थ रेट को हम नैटेलिटी भी कहते हैं, ठीक है, बर्थ रेट को हम नैटेलिटी कहते हैं। तो बेसिकली बर्थ रेट क्या होता है? किसी एरिया का बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ जो है बॉर्न, कितने लोग पैदा होते हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, यानी एक साल के अंदर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको हम बर्थ रेट कहते हैं। सिंपल, ज़्यादा आपको डेफिनेशन में अगर नहीं भी जाना है तो आप सिंपल इसको याद कर सकते हैं, बर्थ रेट यानी किस रेट से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। देखिए जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा ना, नेचुरल सी बात है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए यहाँ पे 4 लोग थे, अगर इन 4 लोगों के घर में 2-2 बच्चे पैदा हो गए तो नेचुरल सी बात है ये 6 या 8 लोग हो गए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब भी बर्थ रेट आता है, जब भी बर्थ होता है किसी का, तो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो यानी अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है, अगर नंबर ऑफ जो न्यू बॉर्न है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरा जो कारण है वो है मोर्टेलिटी रेट। देखिए मोर्टेलिटी रेट को हम डेथ रेट भी बोलते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट को हम डेथ रेट भी बोलते हैं। तो डेथ रेट का मतलब क्या है? अगर डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लोग थे, तो अगर 10 लोगों में से 3 को भी मरना था तो 7 ही बचते, लेकिन क्या हुआ, डेथ रेट बहुत कम हो गया। लोगों का डेथ रेट का मतलब क्या होता है? वही कि इसमें मैं आपको फॉर्मूला अगर बताऊँ तो नंबर ऑफ डेथ्स, कितने लोग मरते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, एक साल में कितने लोग मरते हैं, वहाँ का डेथ रेट कहलाता है। लेकिन जब डेथ रेट कम हो जाता है, यानी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन में से बहुत कम लोग मरते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो एक तो बर्थ रेट है, बर्थ रेट यानी लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन मर कब रहे हैं, डेथ रेट कम हो गया, तो बर्थ रेट तो है ही है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मोर्टेलिटी रेट, मतलब अगर आपको क्वेश्चन जो है, मैंने देखा है क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि मतलब अगर किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कम कैसे होगा, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कम कैसे होगा या ज़्यादा कैसे होगा, तो नीचे इनमें से कोई कॉज दिया होगा, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए तीसरा कॉज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि ऑन एवरेज, जैसे अगर 74 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अभी, मतलब अगर हमारी है, ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी नॉर्मली एक इंसान कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विद टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हम इंडिया में जो है वो 72 ईयर्स है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नेचुरल सी बात है, मेडिकल जो है फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी हैं, डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जाएगी, यानी लोग कम मर रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो ये सारे कॉजेज़ मिलके जो है पॉपुलेशन को एकदम बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए आगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कभी कभी अपनी नज़रों के आगे से गुजार देते हैं और इतना हम ध्यान नहीं देते इस फैक्टर पे, वो इमाइग्रेशन का है, ठीक है। देखिए इमाइग्रेशन जो है, इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमाइग्रेशन का मतलब बहुत देखिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक माइग्रेशन में ना 2 तरह की माइग्रेशन होती है, ठीक है, एक होती है इमाइग्रेशन, ठीक है, एक होती है ई माइग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मतलब क्या है? देखिए एक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये जम्मू का एरिया है, ठीक है। अब जम्मू में जो है आप ना पुंछ से भी लोग आ रहे हैं, डोडा से आ रहे हैं, भद्रवाह से आ रहे हैं, श्रीनगर से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, इसको इमाइग्रेशन कहेंगे। हम बोलेंगे जम्मू में इमाइग्रेशन हो रही है, ठीक है। तो यानी जम्मू की पॉपुलेशन क्या होगी? जम्मू की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम JNK में देखें तो मोस्ट पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एरिया से लोग आते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ई माइग्रेशन क्या होगी? मतलब
मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कोई भी एक एरिया ले लीजिए, जैसे अभी ना मतलब जैसे आप डोडा ले लीजिए, ठीक है। तो डोडा से इस वक्त सर्दी से तो लोग जो है वो जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं। तो डोडा में इस वक्त क्या है, हम बोलेंगे डोडा में ई माइग्रेशन है, डोडा से लोग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पे, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन जो है बढ़ती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ज़्यादा होता है। तो ई माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बढ़ा देता है। दूसरी तरफ ई माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम कर देता है। ई माइग्रेशन यानी जब लोग जो बाहर की तरफ जाते हैं तो उस इलाके में पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है नेचुरली ग्रोथ रेट कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा कुछ कॉजेज़ हैं जो मतलब बहुत, जैसे उसमें इसमें ये भी कहा जाता है कि फ़ीमेल लिटरेसी का भी इसमें बहुत वो है। अगर फीमेल लिटरेट होगी तो नेचुरल सी बात है जो है उसमें इतना ज़्यादा बर्थ रेट नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम जो हैं वो हमें प्रॉपर लाने हैं, जिसकी वजह से जो है बर्थ कंट्रोल में ले। तो लेकिन मोटे मोटे जो हैं ये 4 कॉजेज़ हैं, 4-5 कॉजेज़ हैं, ये आपको ध्यान में रखने, ठीक है। चलिए आगे इजी है, इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे, आप सब जानते हैं। देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होने के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। पहले तो हमने अभी जो पूरे टॉपिक्स हम ये कवर कर चुके हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप भी जानते हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो जॉब्स कम हो जाती हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोगों में बेरोज़गारी का ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। देखिए फिर पॉवर्टी जो है, देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है पॉवर्टी भी बढ़ती है, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलिटरेसी बढ़ जाती है। इलिटरेसी कैसे बढ़ती है, देखिए अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स जो हैं वो 5 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो इलिटरेसी बढ़ जाएगी। उसके बरक्स अगर 2 ही बच्चे होंगे घर में तो उनको पढ़ाना आसान हो जाता है। तो इसलिए पॉपुलेशन की वजह से इलिटरेसी भी बढ़ती है, ठीक है। इकॉनमी कम होती है। देखिए इकॉनमी पे मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ। इकॉनमी, देखिए इकॉनमी पे ना अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इकॉनमी पे इसका मिक्स्ड रिस्पांस रहता है, ठीक है। इकॉनमी बढ़ भी सकती है, इकॉनमी कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल हम पॉपुलेशन का कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंडिया में इस वक्त जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत है, यानी 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक जो वर्किंग एज का हमारा जो गैप है, 15 साल से जो कम से कम 60 साल तक या 50 साल तक जो लोग काम कर सकते हैं, जिसको हम वर्किंग एज कहते हैं। तो जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, यानी वर्किंग एज का यूज़ सही से हो, तो हमारा इकॉनमी जो है बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हर इंसान काम करे, मतलब प्राइवेटाइजेशन अच्छे से हो रही हो, तो इसमें जो लोगों का इस्तेमाल है अगर ठीक से हो, अगर हम मैनुअल जो हमारे पास जो पोटेंशियल हम उसको यूज़ अच्छे से करें, तो इकॉनमी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें, अगर लोग इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ना करें, तो इकॉनमी बुरी तरीके से गिर जाती है, ठीक है। तो ये इसका जो है मिक्स्ड रिस्पांस रहता है। उसके बाद पुअर हेल्थ, देखिए हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ता ही है। कैसे पड़ता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आप सिटीज़ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप दिल्ली में देखते हैं कि वहाँ पे दिल्ली में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्राइम पे पड़ता है। सेम द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, अगर आप दिल्ली पे देखें वहाँ क्राइम ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही उस छोटे से इलाके में इतनी ज़्यादा है, अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर आके रह रहे हैं, जो है जॉब्स नहीं है। किसी भी बड़े शहर में क्राइम ज़्यादा होता है, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए ये आपके इफ़ेक्ट्स हो गए, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इफ़ेक्ट्स जो हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन के इफ़ेक्ट्स ये रहते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे हम इंडिया का केस देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया इस वक्त जो है, हम जो सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। वो बढ़ रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। उसका एक कारण ये भी है कि इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है, हमारे पास लैंड भी तो बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जो है वो बड़ा भी है। तो दूसरा, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी, विद टाइम बढ़ रही थी। तो अभी जो है आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। हम इस टाइम दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया का रैंक 1 है और 18%, ये बार बार मैं आपको इस पे दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ
वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। 18% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, यानी इंडिया में 18% लोग दुनिया में इंडिया में ही रहते हैं। और हमारा जो है रैंक 1 हो गया है। पहले हमारा रैंक क्या था? पहले हमारा रैंक 2 था और रैंक 1 किसका था? चाइना का था, ठीक है। अभी लेकिन 2023 तक 2023 का जो डाटा है उसमें इंडिया का रैंक फर्स्ट है, ठीक है। चलिए, अभी का जो हमारा पॉपुलेशन है वो है 1.42 बिलियन, ठीक है। 1.42 बिलियन जो पॉपुलेशन है 2023 में हमारा है, ठीक है। और जो अभी हम देखते हैं कि 2011 में 1.22 बिलियन था। देखिए 2011 में हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया, अब शायद 2024 तक उसका कुछ होगा। तो अभी 2011 के ही सेंसस के मुताबिक हम जितना भी जो है डाटा लाते हैं, तो 1.22 बिलियन था 2011 में जब सेंसस हुआ था, तब हमारा रैंक 2 था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन जो है, ये आपको नंबर याद रखना है, 1.242 बिलियन हो गई है। और ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ गया इंडिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम जो है बन चुके हैं। और आपको याद रखना है 18% है यहाँ पे वर्ल्ड में पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ 2011 का सेंसस का ये डाटा है। रूरल पॉपुलेशन जो है 68.8% है, अर्बन 31% है, ठीक है। यानी 68 यानी अभी लगा लें आप 69%, यानी 69% लोग अभी भी गाँव में रहते हैं। अभी हमारे शहर, क्योंकि नंबर ऑफ़ सिटीज़ कम है, तो अभी भी 69% लोग जो हैं वो गाँव में ही रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अभी वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड में आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे तो इंडिया है। इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे हो गया, और सेकंड नंबर पे चाइना है। अभी इंडिया ने 1.42 बिलियन, हमारा 42 बिलियन का मतलब हमारी पॉपुलेशन हो गया। चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे यूएस है, और उसी तरह से फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया, और फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान जो है ये आ जाता है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये चारों कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो ये वाला एशिया का रीजन है, ये चारों कंट्रीज़ तो एशिया से ही हैं। खाली यूएस जो है यहाँ से नहीं है, बाकी तो एशिया में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है एशिया में ज़्यादा है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी पॉपुलेशन के बढ़ने का जो रेट है ना, वो ज़्यादा अफ्रीका में है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा तो एशिया में, लेकिन ग्रोथ रेट जो है कॉन्टिनेंट वाइज अगर पूछा तो अफ्रीका में ग्रोथ रेट जो है, यानी बढ़ने का जो रेट है, वो अफ्रीका में थोड़ा सा ज़्यादा अभी है, लेकिन एशिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने एक रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट की ही जो है प्रेडिक्शन हम मानते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। देखिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है, सबसे पहले इसको जो जारी करता है, इसकी जो बॉडी है जो इससे रिपोर्ट को जारी करती है, वो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यूनाइटेड नेशन के अंडर एक पॉपुलेशन फ़ंड है, ठीक है। तो ये जो है ये निकालता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। और ये जो है बेसिकली, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो ये जनरल असेंबली के अंडर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक ऑर्गन काम करता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड जो है बेसिकली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकालता है, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब चलिए 2023 की जो इसकी रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक इसने पहले ही बता दिया था कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इसने ही बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो मोस्ट पॉपुलस बन चुका है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा इसने बोला कि 68% जो पॉपुलेशन है, जो मैं आपको पहले भी बताया, वो 15 से 64 ईयर ग्रुप में है। 68% यानी लगभग कम से कम 70% जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप में है, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। वो वर्किंग एज ग्रुप में है। और अगर हम इसको तभी जो है ये स्टेटमेंट दी गई कि 21st सेंचुरी जो है, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है, ऐसा बोला गया। और इंडिया को ये भी बोला गया कि इट इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। देखिए इंडिया की इतनी तारीफ़ें क्यों की गई, क्योंकि यहाँ बोला गया कि इंडिया के पास पॉपुलेशन पोटेंशियल बहुत है। 70% लोग अगर आपके यंग हैं, बहुत यंग लोग हैं, तो अगर आप इस मैनुअल पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, तो इंडिया जो है वो आराम से जो है जो अपना इकॉनमी है इंडिया की, बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत स्टेबल हो सकती है, ठीक है। अगर हम इस पोटेंशियल को अगले 20-25-30 सालों तक यूज़ करते हैं, तो हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ यहाँ
पे हमें देखनी है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो नंबर 1 तो आ गई है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन अब डिक्लाइन पे है। इसी रिपोर्ट ने ये बात बोली कि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन जो है अब यहाँ तो फर्स्ट सेकंड तो आ गई, लेकिन इसके बाद डिक्लाइन होती जाएगी धीरे धीरे। एक पीक आती है और पीक के बाद एक स्लो डाउन आता है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो ग्रोथ रेट है वो उतना नहीं रहा जितना पहले था, ग्रोथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा निकाली जाती है। और ये 2023 रिपोर्ट में ये बोला गया था कि इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, ये मैं जानती हूँ कि इस टॉपिक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये करवाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको मैं इसमें मोटा मोटा बता दूंगी, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो थी ना, मैंने आपको बताया डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी होती है कोई भी चीज़ जो पॉपुलेशन से रिलेटेड ट्रांजिशन होता है। देखिए, पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ती घटती या फिर स्टैग्नेंट रहती है। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन डब्ल्यू नॉटस्टीन, पहला क्वेश्चन यही आता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में किसने ये थ्योरी दी है, तो नॉटस्टीन ने दी है। तो इन्होंने स्टडी किया कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की अलग अलग टाइम पे कभी जो है पहले कम थी, फिर बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे से स्टैग्नेंट हुई। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया। ठीक है, इन्होंने अलग अलग जो स्टेजेस में डिवाइड किया, तो हम उसी को स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने बोला कि स्टेज 1, पहली स्टेज में क्या हुआ, ये बहुत पहले की इन्होंने बात की कि पहली स्टेज में क्या होता है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। देखिए क्वेश्चन यह आता है कि फर्स्ट स्टेज में फीचर पूछा जाता है कि बर्थ रेट कैसा होता है, डेथ रेट कैसा होता है। आपको याद रखना है पहली जो स्टेज आती है उसके अंदर बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। देखिए बर्थ रेट क्यों ज़्यादा था, अब याद करिए आप पुराना ज़माना कोई, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में आपको पता है कोई फैमिली होती थी उनके 10-11 बच्चे होते थे। क्यों, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, बर्थ रेट तो ज़्यादा था ही और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। डेथ रेट क्यों ज़्यादा था, क्योंकि देखिए किसी को अगर छोटा सा ज़ुकाम भी होता था ना, फ्लू होता था, तो वो फ्लू काफ़ी टाइम तक रहता था और उसके अलावा अलग अलग इन्फेक्शंस हो जाती थी। और क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी और इतने अच्छे प्रोग्राम्स प्लान्स नहीं थे, जिसकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। डेथ रेट क्यों ज़्यादा था, बर्थ रेट ज़्यादा था क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोग जो है वो बर्थ कंट्रोल के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन डेथ रेट क्यों ज़्यादा था, क्योंकि लोग जल्दी मर जाते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम था, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं सेकेंड स्टेज पे। देखिए सेकेंड स्टेज जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि डेथ रेट कम होने लगा। ठीक है, लेकिन बर्थ रेट सेम रहा। ठीक है, लेकिन डेथ रेट क्यों कम होने लगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आने लगी। मेडिकल जो है यहाँ पे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेवलप होने लगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स, वैक्सीन्स, खासकर वैक्सीन्स आई। देखिए कुछ छोटी छोटी बीमारियां, स्मॉल पॉक्स से लोग मर रहे थे, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर रहे थे। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट जब आया तो डेथ रेट थोड़ा सा कम हो गया, लोग कम मरने लगे, जिससे पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ने लगी, स्टेबल होने लगी, और बर्थ रेट तो सेम ही था। ठीक है, बर्थ रेट में कोई चेंज। अब इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है स्टेज थर्ड। देखिए स्टेज थर्ड में क्या होता है, बर्थ रेट भी कम हो गया, ठीक है, और डेथ रेट भी थोड़ा सा फॉल कर गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फीचर याद रखने। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा था या डेथ रेट क्या था, आपको इसके फीचर्स, बस आपको अगर ये जो मैं सामने जो एरो बना रही हूँ आपको ये भी याद रहेगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एरो बना रही हूँ उसके आगे, स्टेज 1 में दोनों ज़्यादा हैं, स्टेज 2 में डेथ रेट कम है, स्टेज थर्ड में दोनों कम है। ठीक है, तो देखिए थर्ड स्टेज में क्या था, बर्थ रेट भी फॉल कर गया, डेथ रेट भी फॉल। क्यों, बर्थ रेट क्यों फॉल किया, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई, बर्थ कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम्स आ गए। अब गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो थी उनको लगने लगा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो जो है बर्थ रेट कंट्रोल मेथड्स आ गए। डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भी अवेयरनेस होने लगी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ही सर्वाइव करना टफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। स्टेज 4 आती है। ठीक है, जो स्टेज 4 को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टेज 4 में कहते हैं इसमें पॉपुलेशन बहुत स्टेबल हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, यानी बर्थ रेट भी कम होता है, डेथ रेट भी कम होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस जो हैं, ये जो फ्रैंकलिन नॉटस्टीन है ये स्टेजेस के बारे में बताते हैं। अब हम जो
इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि हमें इसमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। हम इसमें देखेंगे कि इंडिया में ये स्टेजेस कब आई, कैसे आई, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो है आपको यहीं से आएगा, ठीक है। इंडिया की इन स्टेजेस पे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे आई, कब आई, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले क्या था, 1891 से 1921 तक। देखिए 1890 ये ब्रिटिश के टाइम का टाइम है। इस टाइम इन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ रेट था, यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी ही नहीं, बहुत कम थी। क्यों? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, कैलमिटीज़ थी, जैसे फेमाइंस बहुत ज़्यादा कॉमन थे, फ्लड्स इतने आ रहे थे, हेल्थ केयर अच्छी नहीं थी, तो पॉपुलेशन जो है हमारी बड़ी कम थी, यानी ग्रोथ रेट बड़ा कम था, बड़े आराम आराम से बढ़ रही थी, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड स्टेज, इंडिया के अंदर जब पॉपुलेशन जो है थोड़ी थोड़ी ग्रो करने लगी। ये कौन सा स्टेज था, 1921 से 51 का, ठीक है। 1921 से 51 का जो टाइम है, देखिए ये वो ऐसा टाइम है जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगी। आपके लिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 1921 का जो ईयर है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ डिवाइड, ठीक है, क्योंकि 1921 के ईयर के बाद जो है पॉपुलेशन अब जो है बढ़ने लगी थी। इसके रीज़न क्या थे, आप देखिए 1921 का जो पीरियड है कौन सा है, ये ब्रिटिश के टाइम का पीरियड है, ठीक है। और इस वक्त जो है वो हमारे पास जो है वो आप देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। मतलब टेलीग्राफ और फ़ोन कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों, रेलवेज, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बीमार हो रहा है तो उसको शहर तक पहुंचाना आसान था, डेथ रेट बहुत कम हो गया था, फेमाइंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थी। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा वेलफेयर भी कर रही थी हम लोगों का, तो इससे पॉपुलेशन थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1921 के ईयर को ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन आपको आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा। देखिए इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुई, दैट इज 1951 से 81 तक। देखिए इंडिया के अंदर रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन का कब हुआ, इंक्रीज तो हमने 1921 के बाद देखा, हो रहा था, बढ़ रहा था पॉपुलेशन, लेकिन 1951 से 81, यानी 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है, 47 के बाद जो है हमें 1951 से 81 का जो टाइम है, देखिए 1951 से 81 का जो टाइम है, यहाँ पे हमने देखा इंडिया के अंदर रैपिड इंक्रीज़ होता है पॉपुलेशन का। देखिए रैपिड इंक्रीज़ क्यों हुआ, सबसे पहले तो हम इंडिपेंडेंट हुए थे अभी अभी, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की हम उस टाइम पे स्कीम्स देखते हैं, वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज़्यादा थी। वेलफेयर स्कीम्स यानी लोगों के हक में इतनी स्कीम्स थी, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जा रही थी, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी, यानी ये सारी चीज़ें जो है एक लाइफ बहुत स्टेबल हो गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, एकदम एक्सप्लोजन होता है इंडिया के अंदर। यही ऑब्जेक्टिव कई बार आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर कौन सा था, आपको याद रखना 1951 से 81 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हाई ग्रोथ और स्लोइंग डाउन। 1981 के बाद क्या हुआ, ग्रोथ तो हाई हुई लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रोथ रेट स्लो हो गया। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, इंडिया फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन वाइज है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो ईयर है वो हम देख चुके हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस फेज़ में बढ़ी थी, दैट इज़ 1951 टू 81, ओके। चलिए देखते हैं, ये इंडिया का आपका ये हो गया। उसके बाद मैं आपके सामने ये एक डे लेके आई हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हो सकता है एसएसबी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब बनाया जाता है, 11 जुलाई को, आप सब जानते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये बनाया जाता है। 2023 की थीम में लेके आई हूँ, दैट इज़ अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी का जो है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा जो है ये दिखाया जा रहा है, वो 2023 की थीम थी, ठीक है। आपको थीम याद रखनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, 11 जुलाई को होता है, ठीक है। और थीम ये होगी। उसके बाद मैं आपके सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेके आई, दैट इज़ डॉक्टर जो केसी जकरिया थे, इनको फादर ऑफ पॉपुलेशन डे भी कहा जाता है, ठीक है, केसी जकरिया, ओके। चलिए आगे देखते हैं पॉपुलेशन सेंसस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए पॉपुलेशन जो सेंसस है इसका अलग से भी एक टॉपिक है, मैंशनड है पॉपुलेशन सेंसस का, आप उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए पॉपुलेशन सेंसस जो है 1872 में जो है
लॉर्ड मायो के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार जो है एक स्ट्रक्चरल वे में जो है पॉपुलेशन सेंसस करवाया था 1872 में, लॉर्ड मायो, ठीक है। और सेंसस जो है 10 साल का होता है, ओके। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो उसके बाद हुआ सिंक्रोनाइज यानी प्रॉपर वे में जो सिंक्रोनाइज करके ऑफिशियल सेंसस हुआ वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ 1881 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। उसके बाद आप देखते हैं कि 2011 में सेंसस जो हुआ है 2011 के बाद अब 2021 में होना था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। 2011 का जो सेंसस है ये इसको 15 सेंसस था ये हमारा, और 7 था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसका एक थीम था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है, ये इसका थीम था। तो ये 2011 का हमारा लेटेस्ट सेंसस जो हुआ था, इसके लिए टर्म्स का पॉपुलेशन वगैरह हम इसी से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने मैं स्टेट वाइज भी पॉपुलेशन लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है स्टेट में वो किसकी है, वो यूपी में है। आप जानते हैं यूपी जो है वो नंबर 1 पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, थर्ड पे बिहार है, और फोर्थ पे वेस्ट बंगाल है, फिफ्थ पे जो है वो आंध्र प्रदेश भी है, और कुछ बोलते हैं कि मध्य प्रदेश भी है। तो ये कुछ सेम सा इनका पॉपुलेशन का नंबर है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो है ये यूपी महाराष्ट्र, पहले आपको याद रखना है यूपी महाराष्ट्र बिहार एंड देन बंगाल, ठीक है। ये इनका जो है पॉपुलेशन 5 स्टेट्स का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम किसका है, सबसे कम जो है वो सिक्किम का पॉपुलेशन है। ये लीस्ट पॉपुलस जो स्टेट है वो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है। और सिक्किम के बाद जो है मिज़ोरम है, ठीक है। आप सिक्किम याद रखिए, सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलर स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2011 के मुताबिक हाई ग्रोथ कहाँ पे हुई है। देखिए ये तो हो गया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, लेकिन ग्रोथ मैंने आपको बताया ना कि रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, ज़्यादा रेट इंक्रीज किस रेट कहाँ पे बढ़ा, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, तो वो मेघालय में हुआ है। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ना हो कि वहाँ पे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच स्टेट, अब तो यूपी करके आगे, ठीक है, वहाँ पे मेघालय है जो हाईएस्ट डिकेड यानी 2001 से 2011 तक जो ये 10 साल हैं इनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट मेघालय का बढ़ा है, ठीक है। और सबसे कम ग्रोथ रेट किसका है, नागालैंड का और केरला का। देखिए केरला में पॉपुलेशन बढ़ी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत कम रखा है। तो ये लोवेस्ट जो है वो नागालैंड और केरला का रहेगा, और हाईएस्ट आपको याद रखना है इंडिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का इस जो डिकेड है 2001 से 11 तक वो मेघालय है, ठीक है। चलिए उसके अलावा हमने देखा कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ है, मेघालय में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि JNK का भी हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर पर तो मेघालय में बहुत तेज़ी से इस बार पॉपुलेशन बढ़ा है इन 10 सालों में, अरुणाचल में बढ़ा है, बिहार में भी बहुत तेजी से बढ़ा है, फोर्थ नंबर पे JNK और 5 पे मिजोरम। JNK में यानी 23.70% से पॉपुलेशन बढ़ा है, तो यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट JNK में भी बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। JNK की भी पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी अगर JNK की प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें जो 2011 के सेंसस के मुताबिक है, तो वो 125 41,302, ठीक है। ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन है JNK की, ठीक है। तो ये मतलब ये आपको नंबर ऐसे याद नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन आपको बस इसका ग्रोथ रेट याद रखना है कि 23.70 जो है इसका ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इसका ये कंप्लीट। तो यहाँ इस तरह से आपका ये जो पॉपुलेशन का टॉपिक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, ये कंप्लीट होता है। आई ट्राई टू कवर द होल टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कोई टॉपिक जो कुछ बचेगा तो मैं आपका हम वहाँ पे कर लेंगे इसको, हम इसको MCQs में करेंगे, ठीक है। देखिए एक और चीज़ जो मुझे आपके सामने लानी थी, बहुत से बच्चों को बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूजन है, आप लेक्चर के नीचे भी जो है कमेंट्स आते रहते हैं या इस तरह ऐप में भी आते रहते हैं, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करूं। देखिए सबसे पहला आपका कन्फ्यूजन था कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें किसी का मैं देख रही थी मुझे बताया गया कि कमेंट है, तो देखिए उसमें जो है जो नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, प्री कॉन्सेप्शन वाला एक्ट जो है ये 1994 में आया था। उसके बाद 2003-4 में इसमें अमेंडमेंट होती है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाते वक्त भी बहुत क्लियरली बोल चुकी हूँ कि अमेंडमेंट होती है, आता 94 में है, अमेंडमेंट 2003-4 में हुई है, और ये मैं आपके सामने जो है ऑफिशियल लेके आई हूँ डाटा। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में आया, उसके बाद 2003 में इसमें
अमेंडमेंट लाएगी, ठीक है, टू इम्प्रूव द सेक्स रेगुलेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। पहला तो आपका ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सेकंड, कुछ बच्चे जो हैं वो लिख रहे थे कि मैम आप ना मतलब सेक्स रेशियो पे आपका डाटा थोड़ा सा गलत है, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है अगर आप इस तरह के कमेंट लिखते हैं, क्योंकि उससे हमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिल जाता है। हम फिर से अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे जाते हैं और हम चेक करते हैं कि वेदर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अस इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ कॉमेंट्स। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी तरह का कॉमेंट आप जेन्युइनली कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइनली कोई चीज़, क्योंकि लेक्चर देते हुए अक्सर हम जो है वो बहुत इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, जल्दी में या कुछ ऐसा गलत आ जाता है, तो अच्छी बात है, बाकियों को भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। देखिए, सेक्स रेशियो का जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको 943 फीमेल्स करवाया था, 943 फीमेल्स करवाया था। तो ये जो है ये मैं आपके सामने जो है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट है, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है। उसके मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर सेंसस जो है सेक्स रेशियो जो है वो पहले 933 था, अब कितना है 943। ये आपके सामने लाइन आ गई है, 943 फीमेल 1000 इन 2011, ठीक है। ये मैंने आपको यही करवाया है कि 943 फीमेल्स जो हैं पर 1000 मेल्स जो हैं, ये 2011 का सेंसस के मुताबिक ये चीज़ हमको बताई गई है कि इतना ही सेक्स रेशियो है, ठीक है। लेकिन दूसरे, मुझे लगता है कि आप लोग जो कंफ्यूज हुए हैं वो सेक्स रेशियो में हुए हैं और चाइल्ड सेक्स रेशियो में हुए हैं। हालांकि वीडियो में भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो अलग होता है, फीमेल सेक्स रेशियो अलग होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपके सामने ये वाला भी डाटा लाई हूँ, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है वो डिक्लाइन पे है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डाटा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 927 बताया गया है, ये अलग रहता है, ठीक है। जैसे अभी ये 919 बताया गया है, तो आपको ये देखना है कि फीमेल सेक्स ये जो है ये गर्ल चाइल्ड का रेशियो है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड का है और ये फीमेल का है, ठीक है। ये तो शायद कन्फ्यूजन हुई होगी, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में 943 ही करवाया है, ठीक है। तो ये आप जो है ये मिनिस्ट्री की साइट में है, तो ये ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको जे.एंड.के का जो करवाया हुआ है वो 889 है। जे.एंड.के का जो फीमेल सेक्स रेशियो है ये भी मैंने जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइट खोल के आप चेक कर सकते हैं, ये 889 ही है, ठीक है गाइज। तो ये आपको कुछ दो कन्फ्यूजन्स थी। हाँ, उसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी थी, शायद मैं लाना भूल गई उससे। एक और जो कन्फ्यूजन थी वो इसी एक्ट पे थी। कुछ लोग लिख रहे थे, उसमें मैंने मेंशन किया था, कुछ लोग लिख रहे थे कि 3 साल की सज़ा है, कुछ लिख रहे थे 5 साल की सज़ा है। अच्छा, मैंने उसमें फ़ाइन 10,000 लिखा था, कुछ नीचे लिख रहे थे कि 50,000 फ़ाइन है, ठीक है। देखिए, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, शायद मैं अटैच करना भूल गई हूँ। देखिए, जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, वहाँ लिखा है सज़ा जो होगी वो 3 साल से 5 साल तक सज़ा हो सकती है, और फ़ाइन जो है वो 10,000 से 50,000 तक होगा, ठीक है। अप टू लिखा हुआ है, अप टू इवन के 5 लाख लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये जिसमें लिखा होता है 3 से 5 साल की सज़ा, तो ये इस तरह का जो फिर कोई 3 साल पढ़ा रहा है, कोई 5 साल पढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ मेंशन किया है कि पहले 3 साल की सज़ा होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फ़ाइन का भी कुछ मिक्स लिखा है कि पहले तो 10,000 फ़ाइन होगा, फिर बढ़ा के 30,000 होगा, फिर 50,000 तक या फिर 5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो है टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस तरह तो कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं जिसमें इतना वो चेंज है, 10,000 है, 30,000 है, 50,000 है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो 30,000 पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट दी हुई है, तो अलग अलग स्टेजेस पे वो अलग अलग, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो बच्चों को हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो असल में जो है इसकी एक लिमिट है 10,000 से 50,000, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, और ये इसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। प्री नाइटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 1994 में आई थी, और जो है इसका अमेंडमेंट 2003 में आया। और उसी तरीके से सेक्स रेशियो जो है ये 943 ही है फीमेल्स का। ये जो है ये सेंसस का मैं आपके सामने जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये आपके सामने लेके आई हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होते हैं आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कन्फ्यूजन्स होंगे तो तभी मैं काफ़ी टाइम से आपके कॉमेंट्स देख रही थी, एंड आई वॉज थिंकिंग टू कम अप विद दिस लेक्चर कि मैं आपको ये क्लियर करूँ, ठीक है।
अच्छा देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये देखो जो JNK का ना, JNK का यहाँ पे 862 लिखा है। 862 ये सेक्स चाइल्ड रेशियो है, और अगर हम फीमेल देखेंगे तो वो क्या है, क्या था ये 889, ठीक है 889, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ये 889 है, और ये इस तरह से ना, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फीमेल सेक्स रेशियो अलग होता है, सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो अलग होता है, ठीक है। और ये मैं आपको लेक्चर के दौरान भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी लेक्चर में, अगर आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके आप ऐप में ही आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।